घर में बोला गया था कि तुम गलत हाथों, जो भी है हम सबको पता है कैसे लड़कियों का यूज़ किया जाता है पाकिस्तान में। और मुझे पता ही नहीं चला कि मेरे मिलियन में व्यूज़ आ रहे हैं। मुझे लोगों ने बताया है कि मैडम आपके तो मिलियन में व्यूज़ आ रहे हैं, आपके तो एक वीडियो 2 पॉइंट क्रॉस कर गई है, एक ये इतने क्रॉस कर गई। और मुझे ना समझ नहीं आ रही मैं खुशी का करूँ यार, इतना जुल्म तो ना करो। 90 की तो नहीं हूँ मैं, 18 की हूँ। अभी तो मैंने कल परसों ही तो वीडियो छोड़ा। तुम तो रिलेटिव्स की बात ही ना करो, कसम से रिलेटिव्स को तो कूड़े पकड़ के करके ना लोगों ने मेरी मम्मा को मजबूर किया मुझ खुद से दूर करने के लिए। ठीक है, ये सारे सांप है सांप, तेरी कुड़ी ते तेरी कुड़ी ते दुपट्टा नहीं लेंदी तेरी। अच्छा एक सीन ये भी है, सबको मेरे खिलाफ है तो भाई मेरा रिश्ता क्यों मांगते हैं? सबको मैं ही चाहिए हूँ, अपने बेटे को कहीं और भी आलो ना, मैं ही क्यों चाहिए हूँ तुम लोगों को? शादी मैं करूँगी, मैं ना चाहती हूँ कि मैं अपने हस्बैंड के सारे ख्वाब खुद पूरे करूँ। ठीक है, हाँ, मैं अपने हस्बैंड को गाड़ी लेके दूँ, मैं अपने हस्बैंड को घर बना के दूँ, सब कुछ उसका। मैं अपने शहजादे को ऐसे रखूँ, प्रिंसेस ट्रीटमेंट। आय हाय हाय। फिर वहाँ पे मेरी बच्ची थी छोटी सी, 16-17 साल की होगी, मेरी जितनी लगा लो तुम, बट उस एज वाइज छोटी थी। वो इतनी क्रेजी थी, वो देख के आइसक्रीम खा रही थी, गुलशा गुलशा। मैंने कहा यार क्या, पर ये होता है कि मैं जिस टीम के साथ होती हूँ वो पिक नहीं लेने देते, अलाउ नहीं करते। फिर भी मैं चोरी छुप के अपने फ़ैन को खुश कर देती। इस बच्ची के साथ मैंने वीडियो भी बनाई थी, उसका इंटरव्यू भी लिया था। और वो बच्ची जिस तरह मुस्कान क्रेज़ी थी ना, कसम से मैं तो कह रही थी काश कोई लड़का मेरे लिए इतना क्रेज़ी होता तो मैं तेन फाड़ के जप्पे पा लेती। तो सीरियस नहीं है ये तो ऐसा उसने फ़न बोला है। और अगर उसने मुझे प्रपोज करना भी होता तो सबके सामने थोड़ी करता, वो मुझे पर्सनली बुलाता, प्रपोज करता, तो फिर तो समझ भी आता। उसने सबके सामने बोला है तो उसने फ़न ही किया है। तो यार प्यार सीन ये कि मैं चाहती हूँ कि मैं अपनी लाइफ में अचीव कर लूँ, कुछ बन जाऊँ, एक सक्सेसफुल वूमेन मैं अपने आप को कहलवाना चाहती हूँ। और आखिर एंड तो यार ही है, ब्याह करो तो बच्चे जमो तो पांडे मांझो। मैंने अपनी लड़की को कहना वो लड़की पसंद है तो मैं नंबर लेके आती हूँ उसका। ठीक है, मैंने अपने बच्चों को खुल छूट देनी है। बाहर की दुनिया मेरे लिए तब एक ड्रीम थी। मैं सोचती थी कि बाहर की दुनिया बड़ी अच्छी होती है, बाहर की दुनिया बड़ी सेफ़ होती है, बाहर की दुनिया आप अपनी मर्ज़ी से जो मर्ज़ी करो। पर जब बाहर निकले हैं ना तो पता चला है कि लड़कियों को क्या यूज़ होता है, यहाँ पर सब कुछ क्या होता है। बाहर की दुनिया बड़ी जालिम है, ये हमारे घर वाले हमें बताते हैं और हम इस चीज़ को मानते नहीं हैं। पर अल्लाह पाक का शुक्र है मैं गलत हाथों में नहीं गई, मैं फ़र्स्ट हैंड ही सेफ़ हाथों में आ गई। मैसेज मैंने ये देना चाहती हूँ कि हर कोई गुलशन नहीं होती और हर किसी को सेफ़ टीम नहीं मिलती। ठीक है, लड़कियों को घर से निकलते टाइम 100 दफ़ा क्या 1000 टाइम सोचना चाहिए कि यार हम क्या करने लगी हैं। ये नहीं है कि गुलशा जैसे घर से निकली और सेफ टीम के हाथों में आ गई, बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। आपके साथ बहुत स्कैम होंगे, आपका बड़ा नाजायज़ फ़ायदा उठाया जाएगा। मैं फैमिलीज़ को ये पैगाम दूंगी, यूथ तो ये है ना कि हम ना समझ आएँ, हमारी फैमिलीज़ हम इतना सपोर्ट करें कि हमें बाहर निकलने की ज़रूरत ही ना पड़े। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपकी अपनी होस्ट मुस्कान मलिक। आज हमारे साथ है गुलशा, जो एक आम लड़कियों की तरह ज़िंदगी बसर कर रही थी और आज उनकी जो सी कामयाबी का राज है, हम उनसे पूछते हैं कि उनकी कामयाबी का राज क्या है। आखिर वो 6 मंथ से आई हैं सोशल मीडिया पर और वो इतनी जल्दी उनकी कामयाबी का राज, जो जिनकी वीडियोज़ अब मिलियंस में जा रही हैं, उसका राज क्या है, हम उनसे पूछने तो आए। मिलते हैं गुलशा से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हो? कैसी होना चाहिए? अच्छी होना चाहिए मेरे हिसाब से तो। आपके हिसाब से? अच्छी हूँ मैं। अच्छी हो जाए, जिसके मिलियन में व्यूज़ जा रहे हैं, इतनी जल्दी ग्रो अप कर रही है तो उसे तो खुश होना चाहिए। खुश होना चाहिए मुझे बहुत ज़्यादा। तो फिर ठीक है, खुश हूँ मैं। मुझे ऐसे लग रहा है जैसे कि कंफ्यूज होकर पूछे, जैसे कि खुश नहीं है। अल्लाह, मैंने कंफ्यूज होना है? नहीं, मैं कंफ्यूज नहीं होती। ओके, बहुत अच्छी बात है कि कंफ्यूज नहीं होती। और मैं कंफ्यूज नहीं होती, इसीलिए आज इस मुकाम पे हूँ मैं। हाँ बिल्कुल, अच्छी बात है, कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा है आपका। तो आप हमें ये बताएं कि आप 6 मंथ से आई हैं सोशल मीडिया पर और आपने इतनी जल्दी ग्रो अप कैसे किया, कैसे आई इस फील्ड में? मैं कैसे आई हूँ मैं, ये तो मुझे खुद नहीं पता। मैं बस ऐसे आ गई कि यार एक ना शौक पैदा हुआ मुझे टिकटॉक पे देख देख के कि यार इनसे अच्छा तो मैं कर सकती हूँ। मतलब कोई भी मुंह उठा के निब्बा निब्बी और फजूल टिकटॉक पे आ जाते हैं और लोग उन्हें इतना सपोर्ट करते हैं। मैंने कहा कि अगर मैं अच्छा कंटेंट लेके आऊँगी और मैं अच्छी चीज़ें दिखाऊंगी तो आवाम मुझे सपोर्ट क्यों नहीं करेगी। बस फिर और मैं निकल आई घर से और घर से मुझे बिल्कुल सपोर्ट नहीं थी। मेरी मम्मा पापा ने कह दिया था, पापा तो मेरे हैं नहीं, मेरी मम्मा ने कह दिया था कि ठीक है तुम जा सकती हो, तो तुम अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर पाओगी, ये बोला था उन्होंने लास्ट टाइम। और लड़ाई करके मैं आ गई और मैंने आकर एक टीम के फंडे जोन के साथ रब्ता किया। इनके पास इन्होंने ऐड लगाया था हमें एंकर चाहिए।
मैंने इनसे आके रब्ता किया और मुझे इतना इतना इस चीज़ का मान कह लो, गुरूर कह लो कि यार मैं गलत हाथों में नहीं गई। ठीक है, जिस तरह घर में बोला गया था कि तुम गलत हाथों, जो भी है हम सबको पता है कि कैसे लड़कियों का यूज़ किया जाता है पाकिस्तान में, और मुझे बड़ा सपोर्ट किया गया और मुझे पता ही नहीं चला कैसे कैसे मैं ऊपर आती गई, और अभी भी मैं 10% ही इन हुई हूँ। मुझे नहीं लगता कि ये मेरी अचीवमेंट्स हैं, पर मुझे सपोर्ट करने वाले लोग कहते हैं कि आपने बहुत अचीव किया है। बिल्कुल ये बात है, आपने बहुत जल्दी ग्रो अप किया है, बहुत जल्दी 6 मंथ में बाद अब आपके मिलियंस में व्यूज़ जा रहे हैं, तो इसमें बहुत अच्छी बात है कि इतनी जल्दी आप ग्रो अप कर गए हैं, ये तो बहुत खुशी की बात है। अच्छा, मुझे पता ही नहीं चला कि मेरे मिलियन में व्यूज़ आ रहे हैं। मुझे लोगों ने बताया है कि मैडम आपके तो मिलियन में व्यूज़ आ रहे हैं, आपके तो एक वीडियो 2 पॉइंट क्रॉस कर गई है, एक ये इतने क्रॉस कर गई थी। और मुझे ना समझ नहीं आ रही मैं खुशी का करूँ या रहूँ या क्या करूँ, मुझे नहीं पता चल रहा। बिल्कुल ऐसे हो रहा है कि खुशी कैसे एक्सप्रेस करूँ, रोऊँ, हंसूँ, यही चीज़ ना। अब मैं रोऊँ भी क्यों भाई, मैं हंसूंगी, मैं खुश हूँ ज़्यादा, खुशी के आंसू। ज़्यादा खुश होंगी। मेरी स्माइल पे तो लड़के मरते हैं। ओह माय गॉड, आपके स्माइल पे आज तक कितने लड़के मरे हैं? ये अनगिनत। अनगिनत। ओह माय गॉड, यानी किलर स्माइल है इनकी। पता नहीं आपको लगी है मेरी स्माइल किलर है? थोड़ी थोड़ी लग रही है। हाँ, थोड़ी लग रही है, क्योंकि आप लड़की है ना, जेलस हो रही हैं आप मुझसे। नहीं, मैं जेलस नहीं होती, अल्लाह का शुक्र है मैं कभी किसी से jealous आप हुई हैं जेलस, आपने इसलिए क्या थोड़ी लगी। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अच्छा गुलशा, हमें बताओ कि आपकी एज क्या है? मेरी एज, यार ये तो गलत बात है, वैसे ये पूछना नहीं चाहिए आपको। तो यही तो एक क्वेश्चन है जो लड़कियों से पूछना चाहिए, बल्कि बार बार पूछना चाहिए कि आपकी एज क्या है। नहीं यार, गलत बात ना करें ना यार, कुछ और पूछेगा। नहीं, हमारा ये भी पूछना ज़रूरी है कि ताकि हमें पता चले कि आपने इतनी सी एज में इतनी जल्दी ग्रो अप किया। यार वाह, इसलिए बताएं। एज मेरी 14 सितंबर को मैंने 18 साल की हो जाना है। अभी 18 की होना है? अल्लाह, तो और क्या नहीं होना? ओह माय गॉड, झूठ नहीं बोलो। आपको मैं कितने साल की लगती हूँ? लग रही है 90-20 की, तो ये लग ही रही है। यार अब इतना जुल्म तो ना करो, 90 की तो नहीं हूँ मैं, 18 की हूँ। अभी तो मैंने कल परसों ही तो फीडर छोड़ा। ये सही बात है, अभी तो फिर आप पैदा ही नहीं हुई हैं। हाँ, अभी तो परसों चौथी, हाँ याद आ गया, मैं परसों चौथी फीडर छोड़ा। गाइस, मेरे पास ऐसी लड़कियां हैं जो उनसे अभी पैदा हुई हैं, जिन्होंने फीडर छोड़ा था, वो बहुत जल्दी ग्रो अप कर गई। अब ठीक है। वो पंजाबी में क्या कहते हैं कि छिला कहते हैं हम। हाँ, ऐसे निकल आई हूँ अब मैं। सही बात। अभी चीले से निकली और इन्होंने इतनी जल्दी तरक्की करना शुरू कर दी। बस अल्लाह ताला का करम है। बहुत अल्लाह का करम ही चाहिए। हाँ, और क्या चाहिए। अच्छा गुलशा, हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि जब आप अपने घर से निकली तो आपके घर वालों का क्या रिएक्शन था? तो अगर अब उनको पता चला होगा, ज़ाहिर बात है आपके मिलियंस में व्यूज़ गए हैं, वीडियोस वगैरह देखी होंगी, तो क्या उन्होंने आपसे कांटेक्ट किया, आपसे बात करने की कोशिश की, आपको कॉल वगैरह की है? कॉल वगैरह तो यार सीन ये होता है कि ना, एक माँ जो होती है ना, वो कभी भी अपनी औलाद को अपने से दूर नहीं करना चाहती। और मेरे घर में सीन ये था कि मेरी मम्मा को कुछ मजबूरियाँ थी जिनकी वजह से उन्होंने मुझे खुद से दूर कर दिया। और अब वो कहती हैं कि वो उन्हें इस चीज़ पे बड़ा मान है कि मेरी बेटी एक काम कर रही है और मेरी बेटी में टैलेंट है। और रिस्पॉन्स ये है कि देखते होंगे, खुश होते होंगे, और उन्होंने क्या रिस्पॉन्स करना है, 100 में से 99% शायद वो रिस्पॉन्स करते भी हैं। अब मैं सारी बातें आपको कैसे खुल के बता सकती हूँ, फैमिली से इशू भी तो होते हैं ना जानू। बिल्कुल यार, ऐसा तो है, फैमिलीज इशू बहुत होते हैं। क्या रिलेटिव्स को भी ऐसे इश्यूज़ वगैरह होते हैं कि बाहर नहीं जाए, ये लड़कियाँ ऐसे नहीं करें वैसे? तुम तो रिलेटिव्स की बात ही ना करो, कसम से रिलेटिव्स को तो कूड़े पकड़ के ये वो लड़कियां हैं जो मीडिया में आ गए कैमरे के सामने अपने रिलेटिव्स के बारे में। तो मैं डरती हूँ? मैं नहीं डरती किसी से। इन लोगों ने मेरी मम्मा को मजबूर किया मुझ खुद से दूर करने के लिए। ठीक है, ये सारे सांप है, सांप। तेरी कुड़ी तेरी कुड़ी ते दुपट्टा नहीं लेंदी तेरी। अच्छा, एक सीन ये भी है, सबको मेरे खिलाफ है, तो भाई मेरा रिश्ता क्यों मांगते हैं? सबको मैं ही चाहिए। अपने बेटे को कहीं और भी आ लो ना, मैं ही क्यों चाहिए तुम लोगों को खिलाफ? यानी आपके रिश्ते भी आते हैं इतने। जब मैं घर थी ना, मेरी सारी कोई मुझे दे दो गुल का रिश्ता, मुझे दे दो गुल का रिश्ता, सबको मैं बुरी लगती हूँ ना। मुस्कान, अब तुम्हारे सामने अगर आपको कोई बुरा लगता है तो फिर आप अपने बेटे से क्यों उसका ब्याह कराना चाहते हैं? भाई पढ़ा मरो जाके किसी और ना ब्याह कराओ, सीधी सादी कुड़ी ना। वही सीन है ना, यहाँ पे एक अनार तो 100 बीमार। मैं थे की करा, बुरी भी तानू मैं लगनी तो चाहिए भी तानू मैं ही हाँ। तो वो शायद देखते हैं यार इतनी अच्छी लड़की है, ऐसे करेगी वैसे करेगी, वो आपका रिश्ता मांग लेते हैं। छोड़ो। मैं तो आपका कभी दिल नहीं माना कि यार यहाँ पे मैं हाँ कर दूँ? यार मैं शादी मैं करूँगी। मैं ना चाहती हूँ कि मैं अपने हस्बैंड के सारे ख्वाब खुद पूरे करूँ। ठीक है,
हाँ, मैं अपने हस्बैंड को गाड़ी लेके दूँ, मैं अपने हस्बैंड को घर बना के दूँ, सब कुछ उसका। मैं अपने शहजादे को ऐसे रखूँ, प्रिंसेस ट्रीटमेंट। आय हाय हाय हाय। यानी इनका वो है कि ये खुद प्रिंसेस ट्रीटमेंट नहीं चाहती, अपने शोहर को प्रिंस ट्रीटमेंट देना चाहती है। नहीं नहीं, मैं भी हूँ, क्या हो गया तुम्हें? बाल में लल्ली पुंजे सारे मेरे वाले ही ना आ जाने। Oh my God! अब कैमरे के सामने ये कहनी है जिसको प्रिंस ट्रीटमेंट चाहिए वो इनसे कॉन्टैक्ट कर सकता है। नहीं, लड़का गुड लुकिंग हो, मूंह मत्थे लगदा होए, है ना, जिन भारों लथा ना होवे, आओ प्यारा हो, स्माइल किलर होए होए होए, मेरा बंदा जिथों जिथों लंघे कुड़ियां कहन ओए होए कित्थों आ गया इतना प्यारा हो, फिर उसके सारे ख्वाब पूरे करना, उसका सब कुछ करना मेरा काम है। ये सोच ठीक है आपकी, मैं एग्री हूँ। है ना, एग्री हो ना। बस मुझे इसके उसके बदले क्या चाहिए? मुझे उसके बदले मुझे लॉयल्टी चाहिए और केयर चाहिए, थोड़ी सी केयर। बाकी सारी केयर उसकी मैं किया करूँगी, काम कुम नहीं करने दूंगी उसको। मैं शुक्र है मैं सही कमाती हूँ, खा ला पीना उसको। अच्छा गुल, तो कभी ऐसा हुआ है कि आपको रास्ते में जा रही हो तो किसी ने रोक के कहा मैंने आपको वीडियो में देखा, मैंने आपको टिकटॉक पे देखा है? तो बहुत बहुत लड़के भी और बहुत लड़कियां भी। ये पिछले चौथ ना, परसों चौथ आई थिंक, मैं बरकत मार्केट गई थी और वहाँ पे मेरी बच्ची थी छोटी सी, 16-17 साल की होगी, मेरी जितनी लगा लो तुम, बट उस एज वाइज छोटी थी। वो इतनी क्रेजी थी, वो देख के आइसक्रीम खा रही थी, गुलशा गुलशा। मैंने कहा यार क्या, पर ये होता है कि मैं जिस टीम के साथ होती हूँ वो पिक नहीं लेने देते, अलाउ नहीं करते, फिर भी मैं चोरी छुप के अपने फ़ैन को खुश कर देती। इस बच्ची के साथ मैंने वीडियो भी बनाई थी, उसका इंटरव्यू भी लिया था, और वो बच्ची जिस तरह मुस्कान क्रेज़ी थी ना, कसम से मैं तो कह रही थी काश कोई लड़का मेरे लिए इतना क्रेज़ी होता तो मैं तेन फाड़ के जप्पे पा लेती। तो इतनी आम सी ज़िंदगी आप गुजार रही थी कि घर में रहना, काम वगैरह करने, तो उस ज़िंदगी में और इस ज़िंदगी में क्या फ़र्क है? अच्छा, काम वाला जो सीन है ना, मैंने घर में कभी ग्लास उठा के इधर का उधर भी नहीं था रखा। इतनी आलसी? आलसी नहीं भाई, मेरी मम्मा मुझे करने ही नहीं देती थी। मेरी मम्मा मुझे काम नहीं करने देती थी। मेरे हाथ दे लो कितने सॉफ्ट है, मैं इसकी हाँ, यहाँ पे आके ना, जहाँ पे मैं अपने घर के काम मैंने खुद किए हैं, मैंने अपने कपड़े भी धोए हैं, मैंने सारा कुछ किया। पर ये है कि जब आपको लोग जानते हैं और आपको इज्जत देते हैं ना, तो आपको बड़ा अच्छा लगता है। तो अच्छा गुलशा, मैंने आपकी वीडियो देखी जो सी बहुत ज़्यादा जिसको व्यूज़ आए हैं, वो पठान वाली जो से सज्जल मलिक के साथ थे। तो उसने पहले शादी की ऑफ़र की सज्जल मलिक को, तो अब उसने आपको शादी की ऑफ़र की है तो आप क्या उसके बारे में सोच रही हैं? यार सीन ये है, उसने सीरियस नहीं है ये तो ऐसा उसने फन बोला है। और अगर उसने मुझे प्रपोज करना भी होता तो सबके सामने थोड़ी करता, वो मुझे पर्सनली बुलाता, प्रपोज करता, तो फिर तो समझ भी आता। उसने सबके सामने बोला है तो उसने फन ही किया है एक। यार प्यार तो वैसे भी वो है जो सबके सामने इंसान हिम्मत रखता हो। इस हिसाब से तो फिर मुझे रोज़ इतने प्रपोजल आते हैं, मैं सबके साथ शादी कर लूँ। अच्छा, तो कभी ऐसा हुआ है कि प्रपोजल आए तो यार पसंद आ जाए कि मुझे एक्सेप्ट करना चाहिए, ऐसा कभी कोई सीन हुआ? तुम्हें लगता है कि मुझे इस उम्र में शादी कर लेनी चाहिए? वैसे तुम्हें पूछना नहीं चाहिए था, पर फिर अब तुमने पूछ लिया है। तो सीन ये है कि मैं चाहती हूँ कि मैं अपनी लाइफ में अचीव कर लूँ, कुछ बन जाऊँ, एक सक्सेसफुल वूमेन मैं अपने आप को कहलवाना चाहती हूँ। और आखिर एंड तो यार रही है, ब्याह करो तो बच्चे जमो तो पांडे मांझो। ये तो हर लड़की का यही है कि उसने एक दिन जाना ही है ससुराल, जाना ही जाना है। तो सोच के कैसा होता है कि यार मैं ससुराल जाऊंगी, ऐसे होगा वैसे होगा? अच्छा होता है। अपनी बंदे को अपना एंड भी याद रखना चाहिए कि एंड मेरा यही है, भज के मैं आना इतने ही है, जो मर्जी हो ये भज के आना इतने ही है। कल एक कहते कुछ एक बच्चों को चुप करवाना, उनको खिलाना मसलन अच्छी बात है। तुम चुप करो, क्यों रो रहे हो? तुम पापा के पास चले जाओ। यार कितना रोला रहा है। फिर गुलशा का इतना कॉन्फिडेंस वगैरह कहाँ जाएगा? मेरे बच्चों में कन्वर्ट होगा, जाहिर है। ये बात है ना, जाहिर है। मेरे बेटा बेटी में, बच्चों में, मेरे उनमें वो होगा बचपन। अच्छी बात नहीं कि मेरे में अभी बिल्ट हुआ है और उनको मैं अपना जल्दी पुश्ती कॉन्फिडेंस उनमें बिल्ड कर दूंगी, सही नहीं है? सही बात है कि मसलन अगर आप चाहते हैं कि आप में इतना कॉन्फिडेंस है, फिर जब आपके बच्चे हो तो उनमें भी इतना कॉन्फिडेंस लेवल होना है। ये कहने की गल है, होना है। गुलशा के बच्चे कहीं आवे ने। हाँ, तो यानी आप भी चाहते हैं कि वो इस तरह मसलन एक बहुत बड़े फेमस, जिस तरह आप कर रही हो भी सोशल मीडिया पे, इस तरह वो? नहीं, मैंने अपने बच्चों को सोशल मीडिया पे नहीं आने देना। मैंने उन्हें ये कहना आपकी लाइफ में जो आपने दिल कर, मैंने बनना है वो क्या कहते हैं, पैरेलल यूनिवर्सिटी उसकी मम्मा बनना है। मैंने अपनी लड़की को कहना वो लड़की पसंद है तो मैं नंबर लेके आती हूँ उसका, ठीक है। मैंने अपने बच्चों को खुल छूट देनी है।
इंजॉय मोलते मिठे चोर। मैं इतना सोचती हैं कि बच्चों को ना फ्रैंक रखना है फुल। फुल उनको कहीं बाहर जाने की ज़रूरत ना पड़ेगी। यार बाहर की दुनिया का पता है हमें, धोखेबाज दुनिया, इधर फरेबी दुनिया है। मेरे बच्चे मेरे साथ ही सब सेटमेंट होंगे। जब घर में थी, घर में रहती तो कभी सोचा था कि बाहर की दुनिया ऐसी होगी वैसी होगी? तब थोड़ा अंदाज़ा था या बाहर निकली हो तो ज़्यादा पता चला कि दुनिया कैसी है? बाहर की दुनिया मेरे लिए तब एक ड्रीम थी। मैं सोचती थी कि बाहर की दुनिया बड़ी अच्छी होती है, बाहर की दुनिया बड़ी सेफ़ होती है, बाहर की दुनिया आप अपनी मर्ज़ी से जो मर्ज़ी करो। पर जब बाहर निकले हैं ना तो पता चला है कि लड़कियों को क्या यूज़ होता है, यहाँ पर सब कुछ क्या होता है। बाहर की दुनिया बड़ी जालिम है, ये हमारे घर वाले हमें बताते हैं और हम इस चीज़ को मानते नहीं हैं। पर अल्लाह पाक का शुक्र है मैं गलत हाथों में नहीं गई, मैं फ़र्स्ट हैंड ही सेफ़ हाथों में आ गई जिन्होंने मुझे यहाँ तक पहुँचाया। आजकल ये जो उनसे यंग जनरेशन है, लड़कियां जो उनसे यूट्यूबर्स हैं, टिकटॉक पे, सोशल मीडिया पे हैं, तो आप इनके कोई मैसेज देना चाहती हो तो आप क्या उनको मैसेज देना चाहती हैं? मैसेज मैं ये देना चाहती हूँ कि हर कोई गुलशान नहीं होती और हर किसी को सेफ टीम नहीं मिलती। ठीक है, लड़कियों को घर से निकलते टाइम 100 दफ़ा क्या 1000 टाइम सोचना चाहिए कि यार हम क्या करने लगी हैं। ये नहीं है कि गुलशा जैसे घर से निकली और सेफ टीम के हाथों में आ गई, बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। आपके साथ बहुत स्कैम होंगे, आपका बड़ा नाजायज़ फ़ायदा उठाया जाएगा। मैं फैमिलीज़ को ये पैगाम दूंगी, यूथ तो ये है ना कि हम ना समझ आएँ, हमारी फैमिलीज़ हम इतना सपोर्ट करें कि हमें बाहर निकलने की ज़रूरत ही ना पड़े। हमारे माँ बाप हमें इतना सपोर्ट करें कि हमें लगे कि भाई हम अपने घर में रह के ही सब कुछ कर सकते हैं। लड़कियों को बाहर नहीं निकलना चाहिए, उन्हें अपनी फैमिली को मनाना चाहिए और अपनी फैमिली के साथ मिलकर चलना चाहिए। वही सीन है कि हर कोई गुलशन ही होगी कि जो सेफ टीम के हाथों में आ जाएगी। और फैमिलीज़ को क्या कहना चाहेंगी, जो उनसे फैमिलीज़ हैं जो अपने मसलन अपने बच्चों के अगेंस्ट जाते हैं, कहते हैं आपने ऐसे नहीं करना, बहुत रोक टोक करते हैं, तो आप उन फैमिलीज़ को क्या मैसेज देना चाहते हैं? यार एक वे से फैमिलीज अब ये सोचते हैं कि हम अपने बच्चों का बेहतर सोच सकते हैं, पर काफ़ी दफ़ा माँ बाप गलत होते हैं। ठीक है, माना है कि आपने उन्हें पैदा किया, उन्हें जवान किया, पर इसका मकसद ये नहीं कि आप अपनी ज़िंदगी, अपनी जर्नी को अच्छे तरीके से आपने जी लिया है तो आप अपने बच्चों की लाइफ को ख़राब करें। जो करना है उन्हें करने दें, उन्हें इतना सपोर्ट करें ताकि उन्हें पता हो कि अगर हम मात खा के भी वापस आ जाते हैं तो हमारे पीछे सपोर्ट है, हमें ना तो ताने दिए जाएंगे ना ही हमें जलील किया जाएगा। बिल्कुल ये बात है। इससे पहले कि आपके बच्चे आपसे दिल बराश्ता होकर घर से बाहर निकलें और गलत हाथों में चले जाएं और पछताएं फिर आप भी सारी ज़िंदगी के, काश हम उस टाइम उन्हें सपोर्ट कर देते। वही है सीन। फिर मैं यही कहूँगी कि हर कोई गुलशन नहीं होती जो सेफ टीम में चली जाए, गलत हाथों में ना आए।